चांद नजर नहीं आया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियों के लिए एक दिन और मिल गया है। झिलमिलाते सूट, गरारे और शरारे, चूड़ियां और झुमके, खवातीन की फुल तैयारी जारी है। धड़ाधड़ खरीदारी हो रही है। बच्चा पार्टी भी शॉपिंग मिशन मुकम्मल करने में मगन है। सबको मनपसंद चीजों की तलाश है। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। हर तरफ खुशियों का समा। सिंफ नाजुक मेकअप सामान खरीदने के लिए भी हलकान हुई जा रही है। ब्यूटी पार्लर्स में हाउसफुल है। हेयर डाई, फेशियल, इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग, मैनिक्योर और पैडिक्योर की डिमांड बढ़ती जा रही है। ईद बाजारों में मेहंदी स्टॉल्स ने भी खूब रौनक लगा रखी है, क्योंकि मेहंदी के रंगों के बगैर तो लड़कियों की ईद अधूरी समझी जाती है। बाजारों से पॉलर्स और मेहंदी के स्टॉल्स तक कहां क्या तैयारी चल रही है, क्या गहमा गहमी है, क्या समा है, शहर शहर में मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। ईद की खुशियों का अहवाल हमें बताएंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे शहर कायद का, जहां से इकरा अवान हमें ज्वाइन करेंगी और हम उनसे जानेंगे कि वो जहां पर मौजूद हैं वहां क्या माहौल है, क्या गहमा गहमी है। इकरा बताएगा आप इस वक्त कराची की किस मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी शॉपिंग आप देख रही हैं, क्या माहौल है यहाँ पर। जी महक, मैं इस वक्त कराची की फेमस मार्केट तारिक रोड पर मौजूद हूँ। और तारिक रोड ये वो मार्केट है जहाँ पर कोई भी त्यौहार हो, ईद का मौका हो, यहाँ पे शादी का सीज़न हो, ख़वातीन को हर किस्म यहाँ पर दस्तयाब होती है। तमाम तर ब्रांडेड ड्रेसेस से लेकर काम वाले मलबूसात हो, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंडिंग ड्रेस हो, सब यहाँ पर मौजूद होकर ख़वातीन का खासा रश हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और अब चांद रात जो है वो अब कल होगी और ईद की तैयारियों के लिए एक दिन मज़ीद मिल गया है। और ऐसे में यहाँ पर ख़वातीन का खासा रश आज मौजूद है। जिन ख़वातीन की ईद की खरीदारी कल अधूरी रह गई थी, वो आज जो है अपनी फैमिली और बच्चों के हमरा दोबारा यहाँ पर मौजूद है और अपनी ईद की शॉपिंग को आखिरी मराहिल में दाखिल करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर चंद ख़वातीन जो हैं वो मेरी तरह भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अब तक अपनी ईद की खरीदारी मुकम्मल नहीं की है और वो हमें कन्फ्यूज दिखाई दे रही है कि वो इस ईद पर क्या लें और किस ट्रेंड को फॉलो करें। इस वक्त क्योंकि दर्जी जो है वो अर्जेंट कपड़े तो ले नहीं सकता, ज़्यादातर जो रश है वो हमें रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल्स पर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ सिल्क के जो मलबूसात है उनकी डिमांड भी बढ़ चुकी है और ज़्यादातर हमें जो है वो सिल्क के जो बुटीक्स हैं वहाँ पर भी हमें खासा रश नज़र आ रहा है। धड़ाधड़ जो है वो ख़वातीन जो है वो अपने डिज़ाइंस जो है वो साथ लेकर आई और बताया जा रहा है कि ईद के पहले दिन के लिए हम ये पहनेंगे, दूसरे दिन के लिए हम इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जिन्होंने कपड़े ले लिए हैं वो जो है अब कोल्हापुरी चप्पलों की तरफ जा रही है और साथ ही साथ खुस्सा ट्रेंड और फ्लैट चप्पलें जो है इस बार ट्रेंड में इन है। तो खुसों की दुकान पर भी हमें खासा रश नजर आ रहा है। और आपने बात की सिल्फ नाजुक जो है वो मेकअप के लिए भी हलकान हुए जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ईद का त्यौहार हो और खवातीन बनाओ सिंगार ना करे तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। मेकअप की दुकानों पर भी लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी सैलून्स का रुख कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की कटिंग चाहिए उन्हें, किस तरह की लुक उनकी ईद पे होनी चाहिए। इम्तियाज अली खावड़ हमें हैदराबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। इम्तियाज, पहले तो आपने बताया कि चांद नजर नहीं आया, फिर अब लोग बाजारों में आ गए, एक दिन और उन्हें मिल गया। अब मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिकली मर्दों की क्या शॉपिंग चल रही है, क्या ट्रेंड इन है। और हमेशा हमने देखा है कि छोटी ईद पे मर्द हजरात जो हैं वो बेचारे शॉपर हाथ में पकड़ के साइड पे बैठ जाते हैं कि खवातीन अपनी शॉपिंग मुकम्मल करें। आपने शॉपिंग कर ली, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई? देखें, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि मर्द बेचारे हमेशा जो है पहले अपने बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं, उसके बाद में अपनी फैमिलीज़ को शॉपिंग करवाते हैं, बाद में उनके पास वक्त हो अगर उनको मिलता है तो फिर अपने लिए शॉपिंग करवाते हैं। जहाँ तक कि मेरी बात की है तो मैंने अभी तक बिलीव करें कि शॉपिंग नहीं की है। मैंने भी अपने बच्चों और फैमिलीज़ को जो है शॉपिंग करवा दी है। तो इस वक्त मैं जिस बाज़ार में मौजूद हूँ यहाँ पर मर्द सिर्फ बच्चे लेके घूमते रहते हैं और ख़वातीन जो है वो शॉपिंग करती है। क्योंकि मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 8 की बाजार में मौजूद हूँ। ये सबसे बड़ी और मशहूर बाजार है। यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों के लिए हर एक वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। मेकअप से लेकर सैंडल्स हो, ज्वेलरी हो, उसके अलावा अगर बात करें ग्लासेस की बात करें और चूड़ियों की बात करें, कपड़ों की बात करें, हर किस्म के मलबूसात से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वक्त यहाँ पर खासा जो रश नज़र आ रहा है, अगर
गैर मामूली कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये भी एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल का जो कैंप बना हुआ है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। मेरे अकब में भी आप देख रहे हैं, मेरे अकब में, और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में भी लोगों का सर ही, खवातीनों का सर ही सर नजर आ रहा है। राइट साइड की अगर बात करें या फ्रंट में भी, ये चौक है मेन, और यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ आपको खवातीन और बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं। खवातीन की कोशिश है कि कपड़े खरीद लिए, सैंडल्स मैचिंग के खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली। अब इस वक्त जो है वो चूड़ियों की दुकानों पे खासा रश हमें नजर आ रहा है। खवातीन की ख्वाहिश है कि मैचिंग की जो है वो चूड़ियां लेके जो खरीदें। तो कुछ ऐसी खवातीन, उनकी उम्मीदें जो है वो टूट चुकी थी। आपने जैसे कहा कि चांद नजर नहीं आया, वो भी बता दिया। तो इसी तरीके से हैदराबाद के शहरियों को, अच्छा इम्तियाज, मुझे ये बताएं, ये तो आपने लोगों का हाल बता दिया ना कि खवातीन क्या कर रही हैं, बच्चे क्या कर रही हैं। आपने भाभी को मैचिंग चूड़ियां दिलवाई? नहीं, अभी तक नहीं दिलवाई है। मैं अभी जाऊंगा, अगर वक्त मिला, और लाइव से जो है वो कंटिन्यू मुसलसल कवरेज कर रहे हैं, तो इसलिए वहां से अगर वक्त मिल गया तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको दरमियान में थोड़ा सा वक्त दें ताकि आप भाभी को मैचिंग चूड़ियां दिलवाएं, क्योंकि बड़ा जरूरी है, वरना आपकी ईद अच्छी नहीं गुजरेगी, जो हम नहीं चाहते। साथ रहेगा गुलबर्ग लाहौर में मौजूद है इस वक्त हमारी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज, उनसे हम बात करेंगे। वेलरिंग, आपकी तो तैयारी देख के मुझे लग रहा है कि बस आपकी ईद अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि आप अब जब जा रही थी ऑफिस से तो मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। मुझे बताएं कि गुलबर्ग हमेशा से किसी भी फेस्टिविटी का मरकज़ निगाह रहा है और यहाँ पर बेपनाह लाहौरियों का रश होता है। आज कैसी आप यहाँ पर लोगों की तैयारी देख रही हैं, रश कैसा देख रही हैं? महक, सबसे पहले तो आपने जैसे दूसरे रिपोर्टर को टाइम दिया कि आप अपनी तैयारी के लिए टाइम लें, आप ही हमें देना चाहिए ताकि अपनी तैयारी कर सके। अभी ख़वातीन की तैयारी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन की तैयारी रमज़ान से पहले शुरू हुई थी, जो कि अभी तक जारी है। और ख़वातीन से जो हमारी बात हुई आज वो खासा खुश दिखाई दी कि एक दिन हमें और मिल गया है, चाँद नज़र नहीं आया, क्योंकि ख़वातीन का सबसे पहले यही टारगेट था कि अच्छा जोड़ा खरीदना है। अच्छा जोड़ा तो खरीद लिया, अब ख़वातीन की यही कोशिश है कि जूती और ज्वेलरी भी ले ली है। एंड पर बात आती है बेहतरीन क्लचेस की। आपको पता है कि जैसे कि लाहौर का मौसम भी अच्छा है, तो खवातीन कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने सिल्क के कपड़े बनवाए, तो उनकी कोशिश है कि हम अच्छा सा क्लच हाथ में पकड़े, इसके साथ साथ बैग्स पकड़े, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ट्रेंड ज़्यादा बन गया है कि हर मैच सूट के साथ मैचिंग बैग जब तक ना हो तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो खवातीन जो है वो जूतों के साथ साथ मैचिंग बैग्स भी ले रही हैं। इसके साथ साथ मर्द हजरात के हवाले से अगर बात करूँ तो वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। जहां पे खवातीन शॉपिंग कर रही हैं तो मर्द भी आज बाहर निकले हैं। उन्होंने भी कहा कि सिर्फ 1 से 2 दिन रह गए तो हम भी घर से बाहर निकल के अपनी शॉपिंग करें और अपनी शॉपिंग जब को मुकम्मल करें। खवातीन की बात करें तो खवातीन की शॉपिंग जब वो अभी तक जारी है। कुछ ऐसी भी खवातीन है जिन्होंने कपड़े खरीद लिए हैं लेकिन उनको फिर से वापस करवानी आ रही है। आपको पता है कि कंफ्यूजन तो चलती रहती है और चांद रात तक हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जोड़ा लें या फिर से वापस करवा के चेंज करवा के दूसरा जोड़ा लें। तो कपड़ों के साथ साथ खवातीन जूते भी ले रही है। और जूतों के ट्रेंड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुछ खवातीन जो वो हील वाले जूते ले रही है और कुछ खुद से ले रही हैं, क्योंकि लॉन्ग फ्रॉक चल रही हैं उनके साथ कुछ खवातीन जो वो खुद से ले रही हैं। जिन्होंने लॉन्ग शर्ट पहनी है उनके साथ हील वाला जूता भी ले रही है। और जब तक हाथ में मुकम्मल नहीं होती, जब हम ये देखते हैं कि ईद वाले दिन फजर की अजान नहीं हो जाती, क्योंकि हम भी उसी तरह ही तैयारियां कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जबरदस्ती घर ले जाया जाता है कि बस अब ईद की शॉपिंग खत्म कर दो। अब रुख करते हैं मुल्तान का और मोहसिन से बात करेंगे कि मुल्तानी जो हैं उन्होंने ईद की तैयारियां कैसे की हैं और कहां तक पहुंची हैं। यकीनन वहां पर भी खवातीन की तैयारियां भी जारी होंगी और कल तो एक और मजीद दिन मोहसिन उन्हें मिल गया है, तो जरा क्या डिटेल्स हैं शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला काफ़ी सख्त है। मुल्तान की जितनी भी मार्केटें हैं उसमें खचाखच रश लगा हुआ है और पाँव रखने की जगह भी नहीं है। हर तरफ लोग ही लोग हैं और हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज़ है कि हमने अपनी शॉपिंग आज मुकम्मल करनी है। कल का एक्स्ट्रा दिन तो मिल गया लेकिन आज रात तक हमारी तमाम जो शॉपिंग है, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ खरीद लेना है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा खुशी जिस बंदे को हुई है कल ईद ना होने की, वो दर्जी है। उनके दर्जी हज़रात जो थे वो दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे कि कल ईद ना हो, एक दिन हमें मजीद मिल जाए, क्योंकि उनके पास रश इतना था कपड़े सीने का और टाइम कम था और तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। तो उनको कल का दिन मिल गया, वो खुशी मना रहे कि हम
कल के दिन मजीद कपड़ों की सिलाई करके जो सूट बाकी रह गए लोगों को वो दे देंगे, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी खुश है कि भी दर्जी ने हमारे कपड़े अब सीने का वादा मुकम्मल कर लिया। कल तक जो कपड़े जो नहीं सिल रहे थे वो आज रात को सुबह के दिन बैठ के सिएंगे और कल वे कपड़े मिल जाएंगे। तो मर्द हजरात की जो एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि उनको कपड़े वक्त पे मिल जाए, वो कल तक मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये कपड़े नहीं खरीदते, वो रेडीमेड कपड़े खरीदने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख किया हुआ है। हर दुकान पे रश है, कोई कॉटन के सूट ले रहा है, कोई लॉन के ले रहा है, कोई कढ़ाई वाले सूट ले रहा है। उसके साथ साथ मैचिंग जूती जो है वो खास तौर पर मुल्तान में खुस्सा भी चलता है, कोल्हापुरी चप्पल भी है, पिशावरी चप्पल भी है। इस तरह बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों के सैंडल हैं। बच्चे काफ़ी फरमाइशें कर रहे हैं अपने वालिदैन से कि हमें 2 सूट लेने हैं और 1 पैंट शर्ट भी लेनी है, क्योंकि थोड़ा मुख्तलिफ भी नजर आना है। तो बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हो, वालिदैन अपने भी शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों की भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो जेब है वो भी काफ़ी गर्म दिखाई दे रही है कि जो भी खर्चा आ रहा है वो खुले दिल से कर रहे हैं। बच्चों की खुशी होती है, ईद की खुशी होती है, जो वो फरमाइशें कर रहे हैं उनको पूरी भी करनी है। इसी तरीके से खवातीन के स्टॉल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो मेहंदी की जो दुकान है वहाँ भी रश लगा हुआ है, ज्वेलरी है, मुल्तानी कंगन है, और जो कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल काफ़ी फेमस हैं उसके ऊपर खवातीन का काफ़ी रश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको ये कहना है कि आज रात को बहुत टाइम मिल गया है तो कल तक क्यों इंतजार करें, आज ही सारा कुछ कर लें। कुछ खवातीन ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं खरीदने के लिए, वो परेशान है कि हम अभी बैग भी हमने खरीदने हैं। तो इस तरह ईद की जो शॉपिंग बिल्कुल मौसम उन खवातीन में से एक मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी अभी अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की है। तो हमें भी जब यहाँ से टाइम मिलेगा तो हम भी यही दुआ करते हैं कि एक दिन का और मार्जिन मिलना चाहिए, तो हम भी फिर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। अलीना, आप बताएं, आपने अपनी तैयारी कर ली, आपने मैचिंग जोड़ा, जूती, ज्वेलरी, कश्मीरी चूड़ियाँ खरीदी? बिल्कुल ऐसा ही है। ईद की तैयारी मुझे लगता है हम खवातीन की चांद रात से पहले मुकम्मल नहीं होती। मैंने तो अभी तक तमाम सारी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन चूड़ियों के लिए मैं भी चांद रात का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, चांद रात पे वो शॉपिंग वाला एक जो हमने ट्रेंड सेट किया हुआ है ना हमेशा से कि हम लास्ट मोमेंट पे जाके झुमके चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, तो मैंने भी वही प्लान सोचा हुआ है कि कल मैंने ख़रीदनी है। और यहाँ पर अगर मैं खवातीन की बात करूँ तो चांद क्योंकि नज़र नहीं आया तो खवातीन में खुशी जो है वो देखी गई है, क्योंकि उनका कहना है कि उनको शॉपिंग के लिए मज़ीद एक और दिन मिल गया है। और क्योंकि कल यहाँ पर इस्लामाबाद में तेज़ बारिश के बाद यहाँ पर जितने मेहंदी के स्टॉल्स थे वो हटा दिए गए थे, तो खासी परेशान दिखाई दी उस वक्त लड़कियाँ भी। और उनका कहना था कि आज हमने बुकिंग करनी थी ताकि हमारी मेहंदी रह ना जाए ईद पर। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते होंगे बड़ी तादाद जो है वो लड़कियों की, खवातीन की यहाँ पर मौजूद है। कुछ तो आज ही मेहंदी लगवा रही हैं ताकि कल वेट ना करना पड़े, और कुछ जो है वो कल की बुकिंग आज से करवा कर जा रही हैं। साथ ईद बाज़ार में शॉपिंग भी चल रही है। आपको पता है खवातीन की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। कुछ ने पहले मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीदी तो अब वो उन्हें लग रहा है कि नहीं वो मैच नहीं हो रही, कोई दूसरी चाहिए। कुछ को झुमके चाहिए, कुछ को रिंग्स चाहिए। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए खवातीन का रश यहाँ पर लगा हुआ है। और इस्लामाबादी खवातीन जो है वो आपको पता है कि फ़ैशन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, तो हर चीज़ उन्हें परफेक्ट चाहिए। यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं, मेहंदियाँ लगाई जा रही हैं और भरपूर तरीके से जो है जिसे ईद की तैयारी करना कहते हैं वो यहाँ पर हो रही है, ज़ोरों शोर से चल रही है। मैंने भी अपनी तैयारी कुछ करनी है। अब इस लाइव के बाद मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो थोड़े बहुत काम है वो मैं कर ही लूँ आज, ताकि कल के लिए ज़्यादा कुछ ना रहे, ये ना हो कि कल फिर मैं वो पूरी ना कर सकूँ। तो तमाम तर मुझे लगता है फीमेल्स का यही होता है कि लास्ट मोमेंट तक बस ये टेंशन होती है कि ईद लुक में कोई कमी ना रह जाए और ईद पर हम सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारे लगे। तो यहाँ पर तो ज़ोरों शोर से ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल अलीना, ईद छोटी है लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं, और खुशियाँ होती ही यही हैं कि आप मिल बैठ के बांटें, शॉपिंग करें, हल्ला गुल्ला करें। इरफान मूसाज़ई से बात करेंगे, पेशावर से इरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे भी काफ़ी रश है, काफ़ी गहमा गहमी है। पेशावर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? लोग स्पेशली खवातीन, उनकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? और जैसे कि हर मर्द ही हमें बता रहे हैं, हमारे जितने मेल रिपोर्टर्स हैं, कि हमने अभी तैयारी नहीं की, तो आपने तैयारी की, जोड़ा ले लिया, दर्जी ने जोड़ा सी दिया आपका, या अभी आप भी मर्दों की दौड़ में पीछे ही हैं? बिल्कुल महक इस तरह है कि बिल्कुल यहाँ पे ईद की तैयारियाँ जो है वो उरूज पर है। अगर अपनी बात करूँ तो सिर्फ जोड़ा जो है वो सिलवाया है और अभी जो है वो तैयारी बाकी है, चूँकि अब एक दिन जो है वो मिल गया है मजीद, तो हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। पिशावरी चप्पल और स्पोर्ट वगैरह जो है वो अब आराम के साथ आराम ख़रीद लेंगे, तो एक दिन मिल गया है। अभी अब से कुछ देर पहले तक जो है वो एक टेंशन थी पिशावर में भी कि शायद यहाँ पे जो गैर सरकारी कमेटी है वो ऐसा ना हो कि पिशावर में ऐलान कर दे, लेकिन उन्होंने भी हफ्ते के दिन जो है वो ईद का ऐलान कर दिया। तो आप
इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ सदर में इतनी रश है कि बिल्कुल दिल धरने की जगह नहीं है। ख़वातीन के जो बाज़ार है वहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। ख़वातीन जो है वो मैचिंग की तलाश में जो है वो अब भी जो है वो सरगर्दा हैं। मुख्तलिफ जो छोटे छोटे बाज़ार है वहाँ पर मैचिंग के जो है वो तलाश में है। इसके साथ जो अगर मैं बात करूँ मर्दों की शॉपिंग की, तो पिशावरी चप्पल की जो मार्केट है, नमक मंडी, जहांगीरपुरा वगैरह, तो वहाँ पर भी काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। चूँकि पिशावरी चप्पल जो है वो सिर्फ अब पिशावर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो मर्द जो है वो पहनते हैं। तो यहाँ से जो है वो अक्सर मंगवाए जाते हैं या फिर जो बाहर यहाँ पे लोग होते हैं तो अपने फ्रेंड्स को जो है वो गिफ्ट करते हैं। तो पिशावरी चप्पल जो है उस पर वहाँ के मार्केटों पर काफ़ी रश देखने को मिला है। स्पेशल इसके अलावा जो है वो चूँकि वेस्टकोट की जो मार्केट है जहांगीरपुरा, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर भी काफ़ी रश जो है वो भी देखने को मिल रहा है। रेडीमेड जो वेस्टकोट वहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों की जो है वो उनकी फरमाइशें भी ख़त्म नहीं हो रही वालिदैन के साथ, चूँकि उनकी तो पहले भी जो है शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन अब भी जो है वो ज़िद कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो खिलौने ले रहे हैं या दूसरे जो चीज़ें हैं उसकी गारमेंट्स वगैरह, उनकी बच्चों की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ना सिर्फ जो है पेशावर सदर में बल्कि पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर और जो अंदरूनी शहर है तो वहाँ पर जो है वो आज जो है वो काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। चूँकि लोगों की यही तवक्को थी कि हो सकता है कि कल ईद हो, लेकिन अब जो है मजीद एक दिन बिल्कुल। और इरफान, ये रश हम आपके पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पूरा मुल्क एक पेज पर है और एक ही दिन ईद मनाई जा रही है। तो अभी हम रुक करेंगे सनती शहर फैसलाबाद का। रिदा हमें वहाँ से ज्वाइन कर चुकी है। रिदा, हर फेस्टिविटी के हवाले से हमें जब अपडेट कर रही होती है तो मुझे एक्साइटमेंट रिदा को देखने की हो रही होती है, क्योंकि वो इतना अच्छा तैयार होती हैं हर दफ़ा। तो रिदा, इस दफ़ा आपकी ईद पे तैयारियाँ कैसी हैं, किस रंग का जोड़ा लिया है और जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है ज़रा वो भी बताएगा मुझे। थैंक यू महक, मैं तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर हूँ। इस दफ़ा भी मैंने बड़ी अच्छी लुक के लिए जो है वो भरपूर तैयारी कर ली है ईद की। यू विल बी सरप्राइज्ड। और इस वक्त चूँकि पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज चांद रात हो जाएगी, तो इसी मुनासबत से मेरे ख्याल से यहाँ एक फैसलाबाद का निजी मॉल है केनाल रोड पर, वहाँ पर गोशा मेहंदी सजा दिया गया है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ की वाइब ही अलग है। ना सिर्फ ये कि लाइटिंग की गई है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक तरफ बारबेक्यू चल रहा है तो दूसरी जानिब लड़कियां जो हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं और यहाँ पर मेहंदी भी मुफ्त में लगाई जा रही है। कोई अरेबिक स्टाइल पसंद कर रहा है, कोई रिवायती कोन मेहंदी के साथ मेहंदी लगा रहा है, तो कोई उसके साथ साथ ये जो स्ट्रिंग वाली मेहंदी का रुझान होता है वो भी यहाँ पर ट्रेंड जो है वो फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी बारीक और निफासत के साथ मेहंदी लगती है तो वो भी लगवाई जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो लड़कियाँ कश्मीरी चूड़ियाँ भी जो है वो स्टॉल से ख़रीद रही हैं अपनी मैचिंग करके। और जो ये ईद की तैयारियाँ हैं वो भरपूर अंदाज से की जा रही हैं। हर लड़की जो है वो यहाँ पर हमें खुश नज़र आ रही है और शायद अब यही इंतज़ार किया जा रहा है जल्दी से ईद आ जाए, क्योंकि इतनी जो तैयारी कर ली है उसके बाद अब यही इंतज़ार है कि खूब खुद को सजा संवारा जाए और ख़ूबसूरत नज़र आया जाए। तो यहाँ पर तो इतना रश लगा है कि कई घंटों से आवाम जो है वो इस इंतज़ार में है कि हमारी बारी कब आएगी। और अब चूँकि कल चांद रात है तो बस ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और यहाँ पर भरपूर अंदाज में जो है वो ना सिर्फ आज की शाम को बनाया जा रहा है बल्कि चांद रात और ईद मनाने का भी खूब इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। आपकी एक्साइटमेंट से मुझे अंदाजा भी हो रहा है कि वहाँ पे क्या माहौल होगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ईद पे आपने क्या, जो आपने कहना एक लुक आपने डिसाइड किया वो क्या लुक होगी। फाद, आपकी तरफ आती हूँ, आप इस वक्त कहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? और अभी रिदा ने जिक्र किया कश्मीरी चूड़ियों का, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन अगर आपके करीब में कोई स्टॉल है तो जरूर मुझे बताएगा ताकि मैं भी यहाँ से वापसी पे जाते हुए खरीद लूँ। महक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूं और लिबर्टी मार्केट आपको पता है कि ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर पूरी मार्केट जो है वो सारी की सारी मार्केट ही ख़वातीन की है, ख़वातीन की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो कश्मीरी चूड़ियाँ भी यहाँ पर हैं, मैंने 2-3 स्टॉल्स यहाँ पर देखे हैं। तो अगर आपने कश्मीरी चूड़ियाँ अभी तक नहीं खरीदी तो बुलेटिन ख़त्म करने के बाद फ़ौरी यहाँ पर लिबर्टी में पहुँचें और अपने लिए कश्मीरी चूड़ियाँ खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। हर तरफ ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आ रही हैं। मर्द हज़रात हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं जो अपनी बेगम के साथ या बीवी बच्चों के साथ आए हुए हैं, वही है बस, क्योंकि ये मार्केट जो है ये ख़वातीन की है तो यहाँ पर ख़वातीन का ही रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन ख़वातीन की एक बात ये भी है कि ईद आने तक ख़वातीन की शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। तो चांद रात भी आ जाएगी तो इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं होनी जब तक ईद नहीं आती।
तो अभी तक यहाँ पर ख़वातीन की तैयारियाँ जारी हैं। किसी को किसी मैचिंग जोड़े की तलाश है। और एक एलिमेंट ये भी होता है ख़वातीन का कि अगर उनकी किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने अच्छा जोड़ा लिया है तो वो उससे अच्छा जोड़ा लेंगे, सेम उस तरह का जोड़ा नहीं लेना। हर किसी को नए नए जोड़ों की तलाश है, डिफरेंट स्टाइल्स के जोड़ों की तलाश है, जूतों की तलाश है, मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। तो यहाँ पर बहसो तकरार भी जारी है ख़वातीन की और दुकानदारों की। और मेरे ख्याल से कि छोटी ईद की यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बाज़ारों की रौनक है, उसके अलावा बहसो तकरार का सिलसिला जारी रहता है। तो ख़वातीन की यहाँ पर खासी तादाद हमें नज़र आ रही है। मर्द हजरात यहाँ पर कम हैं। मर्द हजरात वही हैं जिन्होंने शॉपर उठाए हुए हैं और अपने बीवी बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी सही है फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे लिबर्टी से। और मैं इसीलिए अपना जोड़ा किसी को नहीं दिखाती, ईद पे पहनती हूँ तो तब देखते हैं कि ये लड़ाई ना हो गई किसी ने मेरे से अच्छा पहना है या मेरे जैसा पहना है। इकरा आपकी तरफ वापस आती हूँ। कराची में वैसे तो बहुत सारे बाजार लगते हैं, बहुत सारे मेहंदी के स्टॉल्स लगते हैं, क्योंकि हमने खुद भी बहुत सारी ईदें कराची में मनाई हैं। मुझे ये बताएं कि कश्मीरी चूड़ियाँ तारिक रोड पे मौजूद हैं, मिल रही हैं, और क्या रेट, चूंकि हम सुन ये रहे थे कि बहुत हाई रेट हो गए हम कश्मीरी चूड़ियों के, तो आपने खरीदी, क्या रेट है, मुनासिब रेट में मिल रहे हैं? महक, जिस तरह आपने बात की कराची की ईद की, तो दूसरे शहरों के मुकाबले में कराची रौनक है ना वो बहुत उरूज पर होती है और यहाँ पर खासी गहमा गहमी भी होती है। शहरी हर फेस्टिवल को, यहाँ के लोग जो है बड़े जिंदा दिल हैं और हर फेस्टिवल को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अब ईद का त्यौहार है तो ट्रेंड फॉलो करना यहाँ की ख़वातीन के लिए ना लाजमी है, क्योंकि वो हर ट्रेंड को फॉलो करती हैं। और कश्मीरी चूड़ियों का आपने जिक्र किया, इन्हें जो है वो अब जो है वो कश्मीरी चूड़ियों का नाम दे दिया गया है। वैसे ये वाटर कलर की चूड़ियाँ कहलाती थी और 250-300 रुपए दर्जन मिल जाया करती थी, मगर इनमें ये जो घुंघरुओं वाले जो कड़े ऐड हो गए ना, इन्होंने इनकी डिमांड में बहुत इजाफा कर दिया है। और इस वक्त ये हर दुकान पर कश्मीरी चूड़ियाँ तो मौजूद है, मगर क्वालिटी में हमें फ़र्क दिखाई देता है। और हर तरफ जो है ये 2000 रुपये से लेकर 1800 रुपये दर्जन में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। ख़वातीन जाती हैं, डिमांड पूछती हैं और जो है वो अक्सर जो है वो दुकान से बाहर निकल आती है और अक्सर जो है वो खड़ी हुई यही बार्गेनिंग करती हुई नजर आती हैं कि भाई थोड़े से कम कर लो, भाई 1500 रुपये लगा दो। चूड़ियाँ ही तो है, 12 ही तो चूड़ियाँ हैं, मगर दुकानदार जो है वो इस ईद पर ठान कर बैठे हैं ट्रेंड फॉलो करेंगे ख़वातीन, हम भी डिमांड हाई रखेंगे। मैं अपने कैमरामैन कासिम रईस से कहूँगी कि दिखाएं। इस वक्त जो है वो यहाँ पर बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, मगर ख़वातीन की जो शॉपिंग है और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, और स्टॉल्स जिन्होंने लगाए वो अपने स्टॉल्स को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोयटा का रुख करते हैं, नूरुल आरिफीन से बात करेंगे। नूर, आपके पीछे भी अच्छी खासी गहमा गहमी मुझे नजर आ रही है, ख़वातीन का बेपना रश है, लेकिन मुझे आप पहले ये बताएंगे कि आपकी तैयारी मुकम्मल हुई? आपने भी यही तो नहीं सोचा हुआ कि कल अपनी तैयारी मुकम्मल करूंगा? और अगर ख़वातीन की तैयारियों की हम बात करें तो वो आप भी यही बताएंगे कि चांद रात तक, एंड तक चलती रहती है। ठीक है, नूरुल आरिफीन से भी बात करेंगे। तो मुल्क भर में इस वक्त, ठीक है नूर इस वक्त हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। नूर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा आपने मुझे सारी तैयारियों के हवाले से बताना है कि ख़वातीन, बच्चे, क्या गहमा गहमी है, और उससे पहले अपनी तैयारी का भी आपने मुझे बताना है। जी महक, जो है ईद में सिर्फ अब एक ही दिन बाकी रह गया। मुल्क के दीगर जो बड़े शहर हैं उनकी तरह कोयटा के बाजारों में भी खूब जो है वो चहल। ठीक है, तो नूर से हम दोबारा बात करेंगे। मनपसंद चीज़ों की तलाश है, बाजारों में रौनकें उरूज पर हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अलीना की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा अलीना, अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो इस्लामाबाद में वैसे रात गए तक इतनी गहमा गहमी या रौनकें हम देखते नहीं है, लेकिन ईद है चूंकि तो इसलिए ज़्यादा स्टॉल्स हमें नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पूरे इस्लामाबाद में कौन कौन सी मेन मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स पर लोगों का ज़्यादा रश होता है अमूमन, या जहाँ पर आप ये देखती हैं कि ख़वातीन ज्यादा होती हैं, शॉपिंग ज्यादा हो रही होती है? कौन कौन सी जगह इस्लामाबाद की? बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद में देर रात तक रौनकें नॉर्मल रूटीन में भी होती हैं, लेकिन ये ईद का त्यौहार जब होता है तो इस्लामाबाद में जो रश होता है और जो ईद बाज़ारों की रौनकें होती हैं वो सबसे ज़्यादा उरूज पर होती हैं। और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो मकामात हैं जहाँ जिसमें जैसे F10 में ईद बाज़ार लगता है, वहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स लगते हैं। इसी तरह सुपर मार्केट है, सितारा मार्केट है, जहाँ पर ईद बाज़ार में मेहंदी के स्टॉल्स लगते हैं और बड़ी तादाद में लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, वहाँ पर मेहंदी लगवाती हैं। चांद रात
पर भी वहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं और चांद रात से एक दिन कबल जो है वो ये स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन और लड़कियों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है तो एक दिन में उन सब लोगों को मेहंदी लगाना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं सब भी बात करूँ तो शाम से ही हम देख रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और एक के बाद एक जो है वो लड़की आ रही है और अपनी मन मर्जी का डिज़ाइन दिखाकर वही मेहंदी वो चाह रही हैं कि वैसे ही मेहंदी लगे। तो यहाँ पर जितने मेहंदी आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं उनकी कोशिश यही है कि उन सबको मेहंदी आज लगा ली जाए ताकि जो कल और लोग आएँ तो उन पर भी बर्डन ना बने। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ज़रा बात भी कर लेते हैं कि इनका इस वक्त इनकी मेहंदी है या ये लगवाने आई हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी मेहंदी लग गई है और आज ही लगवानी है या चांद रात को लगवानी है? मैं तो मेहंदी लगाने आई हूँ। तो मुझे बताएं कि आपने कौन सा डिज़ाइन लगवाना है और यहाँ पर ये जो रश देख रही हैं इसमें आपको क्या लगता है कि आपकी आज मेहंदी लग जाएगी? जी इंशाल्लाह लग जाएगी। कैसा डिज़ाइन लगवाना? एस्थेटिक। जैसा कि आपने सुना कि अपनी मर्जी का जैसा भी उन्होंने डिज़ाइन निकाला है उन्होंने यहाँ पर लगवाना है और उम्मीद यही है कि इनकी मेहंदी आज लग जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि तादाद है। मुझे लग रहा है आज ही रह जाएगी, कल पे ही जाएगी ये बात भी, लेकिन बहुत ही जोरों शोर से ईद की तैयारियां चल रही हैं। और एक अच्छा सा मेहंदी का डिज़ाइन निकालो, फिर मैं भी देखूँ कि आप किस तरह की मेहंदी लगवाती हैं ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। नूर, आपकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा मसला हो गया था, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब मुझे आप बताएं तैयारियां कैसी हैं, कोयटा में गहमा गहमी कैसी है? जी मैं यही बता रहा था कि ईद में सिर्फ अब एक दिन बाकी रह गया है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह कोयटा के बाज़ारों में भी खूब जो है वो चहल पहल और रौनक अपने अरूज पर है। कोयटा के जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं यहाँ पर जो है ना बड़ी तादाद में लोग आए हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। इस वक्त मैं कोयटा के निजी माल है गुलिस्तान रोड पर यहाँ पर जो वाक़ है यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं, खासकर ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं और जो है अपनी जो शॉपिंग को जो है वो फाइनल टच दे रही है। हमने यहाँ पर कुछ ख़वातीन से बात भी की, उनको कहना था कि ईद की चूँकि 3 दिन तक रहती है इसलिए जो उनकी तैयारियाँ इसलिए ख़त्म नहीं हो रही हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ ड्रेसेस के साथ जो है ना वो मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है और मेहंदी भी लगानी है। इस वक्त अगर मैं अपने कैमरामैन शहजाद अनवर से कहूँ कि हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ये चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, मेहंदी के स्टॉल्स हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं और यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है और बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ है। ना सिर्फ ख़वातीन यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं बल्कि बड़ी जो फैमिलीज़ भी आई हुई हैं वो भी शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे बड़े वो भी पुरजोश हैं। हमने देखा जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, बड़े हों ख़वातीन हों सब पुरजोश हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। बस मर्दों के चेहरों पे थोड़ी सी परेशानी है कि पैसे जेब से जा रहे हैं। नूर, आप भी जाएं और अच्छी सी शॉपिंग करें। हमारे बल्कि जितने मेल रिपोर्टर्स हैं वो सब ये बताते कि अभी तक हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई तो हमने आपको मार्जिन दिया है, जाइए अपनी शॉपिंग कंप्लीट कीजिए, अपनी बेगमात को मैचिंग चूड़ियाँ दिलवाइए। तो हमारे तमाम नुमाइंदगान का जो मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे इनकी शॉपिंग के हवाले से आप सबका बेहद शुक्रिया।